देखिए, आज हम कोयला व पानी से बिजली कैसे बनती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ये सैकड़ों बीघा में लगा होता है। जैसे पावर हाउस बोलते हैं या फिर पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, या जिस जगह पर कोयले पानी से बिजली बनाई जाती है उस स्थिति को क्या उस जो पूरी युक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को पावर प्लांट या फिर पावर हाउस। ठीक है, तो ये प्लांट ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर मैदानी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, बिजली पानी से भी बनती है, वो पावर प्लांट ऐसी जगह पानी से बिजली, केवल पानी से बिजली ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहां पर स्थान ऊंचे होते हैं, जैसे पहाड़ों पर बड़े बड़े डैम बने होते हैं, वहां पर पानी को टरबाइन पर गिराकर वहां से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, और एक पवन चक्की से भी बिजली बना सकते हैं। वो ऐसे प्रदेशों में ऐसी जगह पर लगाई जाती हैं कि जहां अधिकतर हवा लगभग चलती रहती हो। ठीक है, और पानी की कम मात्रा हो या फिर हवा अधिकतर चलती रहती। ठीक है, ये जो सिस्टम होता है ये मैदानी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। जैसे इसमें जो क्या क्या क्रिया होती हैं वो देखेंगे। अच्छा तब रहता है कि जब या तो ये इन प्लांटों के पास से कोई बड़ी सी नहर गुजर रही हो या नदियां हो। ठीक है, नदी के किनारे पर, या नदी नहीं है तो इसको अलग से नहर बना के लानी पड़ती है क्योंकि अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये नदी है, ये क्या है, एक नदी है, हमने ये एक नदी मान ली। ठीक है, ये मान ली हमने नदी, इस नदी में पानी है इस तरह से। ठीक है, ये पानी है, तो इस नदी में से पानी को विद्युत मोटर द्वारा या किसी यांत्रिक विधि द्वारा इस नदी से पानी मोटर द्वारा या बड़ी बड़ी मोटर द्वारा पानी को एक बड़े से तालाब में, या इसको बोलते हैं जलाशय, क्या बोलते हैं, जलाशय, पक्का जलाशय बना लेते हैं ताकि इसमें नदी से खींचकर पानी इस जलाशय में इकट्ठा कर लिया जाए। ठीक है, जैसे इस नदी में से पानी इस जलाशय में आता है, ठीक है, इस जलाशय से पानी फिर विद्युत मोटरों द्वारा इस जलाशय से पानी को पाइपलाइन द्वारा इस तरह से इसमें लाया जाता है। ठीक है, पानी इसमें गिरने के बाद इस पूरे सिस्टम को अभी बाद में समझाएंगे। ये दो सिस्टम में होता है, एक तो बिजली का सिस्टम अलग होता है इसमें। ठीक है, दो साइकिलें होती हैं, एक बिजली की साइकिल और एक पानी की साइकिल, एक बिजली का चक्कर और एक पानी का चक्कर। ठीक है, यानी बिजली की गति किस तरह से किधर के कहां से बन के किधर को जा रही है और पानी कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, ये पूरा सिस्टम है। तो बिजली का सिस्टम इसमें अलग है, पानी का अलग है। ठीक है, तो पहले पानी समझा दे रहे हैं पूरा। तो पानी इस तरह से नदी से लेकर जलाशय में, जलाशय से पानी इस तरह से आकर इस पाइपलाइन द्वारा, ठीक है, इस टैंक द्वारा, इस टैंक में पानी भरा रहता है। इस टैंक में क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है। ठीक है, या इसको हौज मान लो। ठीक है, इसमें पानी, इनमें ये पानी भरा होता है। ठीक है, इसमें ये टेढ़े मेढ़े पाइप लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है, और यही पानी इस दिशा में इस तरह से आता है पानी। ठीक है, इसमें भर के फिर इस दिशा में आता है। ठीक, इस तरह से पानी दूसरे ये पाइप के दूसरी हिस्सा से होकर पानी इस तरह से में आता है। इन पाइपों में ये पतले पतले बहुत अधिक संख्या में ये पाइप होते हैं और टेढ़े मेढ़े ये बने होते हैं। ठीक है, इन सभी पाइपों में क्या है, पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है, इस साइड से दूसरे हिस्से से इसमें कोयला भरा हुआ होता है। इसमें कोयला लगातार आता रहता है। क्या भरा रहता है इसमें, कोयला, यहां पर लिख दे रहे हैं हम कोयला। ठीक है, कोयला इसमें गिर के इसमें आता है, यहां से गिरकर जिस तरह से आटा चक्की में गेहूं या मक्का गिरती रहती है वैसे ही इसमें से कोयला इसमें आता रहता है। ये होती है बहुत बड़ी एक भट्टी। क्या होती है, बहुत बड़ी भट्टी होती है, इसमें कोयला गिरता है और भट्टी में ये कोयला जलने लगता है। जलने के बाद बहुत अधिक मात्रा में इसका टेम्परेचर होता है और ये कोयला आग पकड़ लेता है। ठीक है, जैसे ये कोयला आग पकड़ता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, ये पाइप जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद ये पाइप, इन पाइप में जब पानी भरा है तो इसमें क्या होगा, भाप बनने लगती है। क्या बनने लगती है, भाप इसमें बनने लगती है अधिक मात्रा में। जैसे ही भाप इसमें से बनती है तो भाप को निकलने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो ये भाप जो है इस पाइप की सहायता से इसमें इधर को चलने लगती है, इस दिशा में आती है।
और एक बड़े से कंडेंसर में एक टरबाइन लगा होता है। क्या लगा होता है? टरबाइन। टरबाइन इसमें लगा होता है। ये भाप जाकर इन टरबाइनों पर इस टरबाइन पर टकराती है। जैसे ही ये भाप इस टरबाइन पर टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की बनाई जाती है टरबाइन। जैसे हवा में पंखुड़ियां घूमने लगती है, ठीक है, तो वैसे ही जैसे ही ये स्टीम हवा जो है बाष्प जो है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है, जैसे ये टरबाइन पर लगती है, ये टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगती है। जब ये टरबाइन घूमती है, जब तेजी से चक्कर लगाएगी, इस टरबाइन से ही एक शाफ्ट लगी होती है। क्या लगी रहती है? एक शाफ्ट। क्या लगी होती है? एक शाफ्ट, जिसका संबंध कैसे होता है? आर्मेचर से होता है। कैसे होता है? आर्मेचर से होता है। जब टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन के साथ शाफ्ट घूमेगी, और शाफ्ट से क्या जुड़ा है? आर्मेचर। क्या जुड़ा है? आर्मेचर। इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। ठीक है। अब आर्मेचर भी ये तेजी से घूमने लगता है। जब आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर से बिजली प्राप्त हो जाती है, बिजली बनने लगती है, और इस बनी हुई बिजली को कैसे संबंध कर देते हैं? टीएफ से, ट्रांसफार्मर से। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर बिजली को कहां ट्रांसफर कर देता है? बिजली वाली बड़ी लाइन पर, बड़ी लाइन, हाई टेंशन लाइन पर। अपनी भाषा में बड़ी लाइन कह लें, क्या बोलते हैं? हाई टेंशन लाइन। ठीक है। इस तरह से बिजली बनती रहती है। बात समझ में आ गई? ये तो रही बिजली की क्रिया कि स्टीम यहां से निकलती है, यहां से कोयला आता है, कोयला इसमें जलकर काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। टेम्परेचर के बाद क्या होता है? इन पाइपों में भाप बनने लगती है, भाप जाके टरबाइन पर टकराती है। टरबाइन जैसे घूमती है तेजी से, टरबाइन में लगी शाफ्ट भी तेजी से घूमती है, जिसका संबंध कैसे होता है? आर्मेचर से होता है। आर्मेचर भी तेजी से घूमता है, उस तरह से बिजली बनने लगती है। आर्मेचर से बिजली कहां पहुंच जाती है? ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर से कहां पहुंच जाती है? हाई टेंशन लाइन पर। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई? अब ये जो स्टीम जो टकराई, इसका क्या होता है? मुख्य बात यहां पर है। ठीक है, ये स्टीम जो टकराएगी यहां से, तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। जब ये जाएगी, टकराने के बाद ये स्टीम यहां से फ्री हो जाती है, क्योंकि उसने टरबाइन को घुमा दिया, वो तो निकल गई। निकलने के बाद ये बाष्प जो है इस तरह से आती है इस पाइप में। ठीक है, ये आती है बाष्प। ठीक है, ये बाष्प आती है, बाष्प होती है गर्म, और एक बड़े से पात्र में क्या होता है? टेढ़े मेढ़े पाइप कर दिए जाते हैं। टेढ़े इस तरह से पाइप कर दिए जाते हैं। ये पाइप टेढ़े इस वजह से कर दिए जाते हैं कि ये जो पाइप है, पाइप में स्टीम की स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा तेज है। कैसी है? तेज है। अगर पाइप को टेढ़ा कर देंगे तो स्टीम की स्पीड जो है वो कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। फिर भागने की कोशिश करेगी, ये फिर मोड़ आ जाएगी, तो फिर स्लो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से टेढ़े मेढ़े पाइपों में इसकी स्पीड जो है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इस पूरे पात्र में, इस पूरे हौज में क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। ठीक है, क्योंकि यहां से ये पानी आ रहा है, तो ये पानी इन्हीं पाइपों में भरा होता है। ठीक है, जैसे शिवाला के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, मेंथा ऑयल के जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर कंडेंसर होते हैं, उनमें भी यही क्रिया होती है। टेढ़े मेढ़े उसमें पाइप लगे होते हैं, उसके अंदर पानी भरा रहता है। जब वो पानी भरा रहता है तो स्टीम कैसी है? गर्म है। तो ये पाइप भी क्या है? बहुत गर्म है। इस पाइपों के संपर्क में पानी है, तो पानी भी क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये गर्म पानी का संबंध तो इधर से होता ही है। तो हम बात कर रहे हैं अभी स्टीम की। तो ये स्टीम फिर इसकी जो मोशन होती है, गति होती है, वो कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। और इसका संबंध इस चिमनी से कर देते हैं, और इस स्टीम को पाइपलाइन द्वारा इस तरह से छोड़ देते हैं। इस तरह से छोड़ देते हैं। यहां पर ये जो चिमनी बनी होती है, ये होती है जालीदार। कैसी होती है? जालीदार। यहाँ पर जालीदार ये बनी होती है, ताकि बाहर का बात जालीदार इस वजह से बना देते हैं कि बाहर की जो हवा है जाली की सहायता से इसके अंदर आसानी से प्रवेश कर जाए। जैसे ही हवा इसमें प्रवेश करती है, बाहरी वातावरण की ठंडी हवा प्रवेश करती है, तो ये ठंडी हवा जो होती है, क्या होती है? इसमें ठंडी हवा जो होती है वो इस बाष्प से क्रिया करती है। जब बाष्प हवा से क्रिया करेगी तो क्या होगा? बाष्प पानी से, हवा से क्रिया करेगी तो क्या होगा? पानी की बूंदें सी बनने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि हवा से वो बाष्प ठंडी होगी तो वो बूंदें सी बनेगी। तो ये काफी बड़ी युक्ति होती है, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है, इस वजह से ये सैकड़ों बीघा में सिस्टम लगा होता है। ठीक है, तो जब हवा जाती है इसके अंदर, तो बाष्प जो है काफी मात्रा में होती है, तो बाष्प जो है हवा से क्रिया करके पानी की बूंदों के रूप में बन जाती है, और इसके अंदर
काफी बड़ी चिमनी होती है, तो उसके अंदर बारिश ही होने लगती है, इसके अंदर क्या होती है, बारिश ही होने लगती है, ठीक है। और ये बचा हुआ जो पानी होता है वो यहां से आगे इस पाइपलाइन द्वारा ये बचा हुआ जो पानी वो काय में आ जाता है, इसी पाइप में आ जाता है, ठीक है। इस तो फिर जिस तरह से पानी जा रहा था उसी रास्ते से ये पानी निकल जाता है। अब चूंकि जितनी भाप इसमें आई है उस पूरी भाप तो ठंडी हो नहीं पाएगी, कुछ ना कुछ तो भाग रह जाएगा ना, ठीक है। तो जो कुछ भाग रह जाता है तो वो ऊपर उड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर उड़कर कुछ भाप जो है इस तरह से ऊपरी हिस्से से बाहर निकल जाती है, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद अब इस भट्टी में क्या होता है, यहां तो आग जल ही रही है, टेम्परेचर हो रहा है। अब ये जो पानी आया है, आप समझो बात को, यहां से पानी लाए तो यहां पर तो क्या स्टीम जो आ रही है तो इसमें गर्म है या नहीं है, पहले से ये क्या है, गर्म है, ठीक है। गर्म होने के बाद जब पानी ठंडा पानी हम यहां से ले गए इसमें, तो पानी यहीं से गर्म होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आई, होगा या नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया समझ में आ रही है। पानी यहीं से गर्म होना शुरू हो जाता है। जब पानी यहां से गर्म हुआ तो यहां से इस तरह से आया पानी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, टेढ़े मेढ़े पाइप भाप के पहले से लगे, तो यहां की अपेक्षा पानी यहां और ज्यादा गर्म मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये पानी इसमें मिल जाता है, ये पानी और ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने के पश्चात पर पानी इस तरह से लाते हैं, गर्म पानी को मोटरों की सहायता से, मोटर वगैरह लगी होती है, खींचकर पानी को यहां कर देते हैं। अब इस पाइप को जो है इस भट्टी के बिल्कुल सटा के ही निकालते हैं, भट्टी से सटा के निकालते हैं, क्योंकि भट्टी जब गर्म है तो पाइप भी गर्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो अब भट्टी की सहायता से ये पाइप जब गर्म होगा, पाइप के अंदर पानी है तो पानी भी गर्म होने लगता है। तो कहने का मतलब ये, जितना जितना पानी आगे बढ़ता चला जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और इस तरह से आकर ये पानी गर्म है, और इन जैसे इसके अंदर करते हैं तो अंदर तो आग जल ही रही है, ठीक है। तो ये पानी यहां तक आते आते उबलने लगता है, यहां तक आते आते बहुत टेम्परेचर ये उबलने लगता है पानी, और यहां तक आते आते क्या होता है, यहाँ पूरी ही गैस बन जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, गैस ही गैस रह जाती है, एक तरह से ऐसे समझ लो। इतनी ये पाइप पूरे भर ही नहीं पाते, टेम्परेचर इतना होता है कि पानी गर्म ही आ रहा है पहले से, और यहाँ टेम्परेचर पहले से मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये गैस बहुत तेजी से बनने लगती है, फिर पूरी क्रिया वही है, टरबाइन को ये घुमाने लगती है, भाप फिर अपने रास्ते जाने लगती है, ये सिस्टम पूरा चलता रहता है, ठीक है। और बिजली हमें पानी और कोयला से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, भट्टी में यहाँ जो कोयला जल रहा है, ठीक है, यहाँ कोयला जो जल रहा है तो यहाँ से धुआं निकलेगा, ठीक है, उसको भी तो निकालना है, आग जल रही है तो धुआं भी निकलेगा। तो धुआं जो है इस रास्ते से काफी बड़ी भट्टियां होती हैं, तो यहाँ से निकलकर ये धुआं इस तरह से आता है, देखो यहाँ से धुआं निकलेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ गया धुआं, कुछ चिपक गया इसमें, और बाकी धुआं रह गया हल्के से कण इसमें आकर, और यहाँ से होकर ये धुआं पूरा इस तरह से चिमनी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है, धुआं है, ठीक है। ये क्या है, भट्टी है, यहाँ कोयला भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा तो होने कि पूरा का पूरा जो कोयला जल गया है तो पूरा हल्के कण होंगे वही तो उड़ पाएंगे ऊपर, ठीक है। हल्के कण होंगे आग के साथ वही उड़ पाते हैं, जो भारी कण रह जाते हैं कोयले के जलने के पश्चात, उसमें क्या होता है, ये वो इस तली में रह जाते हैं, इस तली में रह जाते हैं भारी कण, क्या रह जाते हैं, भारी कण, काय के, कोयले के, ठीक है। तो यहाँ जाली होती है, जाली के ऊपर ये कोयला जलता है मोटी सी, ठीक है। जैसे भट्टियों में जालियां लगी होती हैं, ठीक है, बिना जाली की थोड़ी जल जाएगी आग, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो उसको हवा चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ जाली होती है। फिर जब वो जो भारी कण होते हैं वो छन छन के नीचे गिरते रहते हैं और उसको निकाल लिया जाता है, जिसका जो भारी कण निकाल लिए जाते हैं जले हुए कोयले के, उसका उपयोग काय में कर लेते हैं हम, सीमेंट में, काय में कर देते हैं, सीमेंट बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह से कोयले से बिजली प्राप्त की जा सकती है, ठीक है।